हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो इस तरीके की नीड में कोई उन्हें एक ऐसा मेंटोर मिले, ऐसी हेल्प मिले जो उनको इतना स्ट्रेंथन कर दे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करने के लिए, ठीक है ना, जिससे कि वो अपने मीडियम को चेंज कर सकें इंग्लिश मीडियम में और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कर सकें। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स उनके सिलेक्शन का रेशियो कम से कम अगर 1000 सीट्स आ रही हैं तो उसमें 400 to 500 होना चाहिए, ना कि 40-50 लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको कैसे करना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? यस, इट इज 100% पॉसिबल एंड मेनी पीपल हैव चेंज आल्सो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हाउ टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्वेश्चन, बट आई विल एड्रेस इट राइट नाउ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वी आर रीडिंग द एनसीईआरटी, जो कि हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, एंड दिस इज द 6th क्लास एनसीईआरटी दैट इज कॉल्ड आवर पास्ट, और उसका ये सेकंड चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, और उसका ये 15th पैराग्राफ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ऑलराइट, सो अभी सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कैसे चेंज करें। देखिए, आपको सबसे पहले अंतर समझना होगा, डिफरेंस समझना होगा, ठीक है ना। जो मोस्ट फंडामेंटल जो चीज है वो क्या है, आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिए। व्हाट हैपेंस व्हेन एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट व्हेन एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोज टू द स्कूल, व्हाट हैपेंस, he or she listens to every single thing in English, because the communication between a teacher and a student happens only in English. So he or she listens everything in English. Then what happens that he or she writes also everything in English. Then the student goes back to the home. Then what happens, whatever the homework that he or she does, it is also in English medium, and whatever he memorized it is also in English. And the teacher asks the student in the class, whenever they come to the school, they ask, okay, you stand up and tell me this, okay. So the student also speaks everything in English also. So writing means listening, understanding and processing, and then writing, and then memorizing, and then again speaking, right? Grammar is completely missing from here. अब आप इस चीज का ध्यान रखिए, आप जितने भी हिंदी में वो ग्रामर बहुत चिल्लाते हो। आप देखो ग्रामर का तो रोल कहां है। आप फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक पढ़े हो, ठीक है। आपके भी क्लास में हमेशा रोज एक ग्रामर का पीरियड होता था कि नहीं होता था? होता था। सेम गोज विद द इंग्लिश मीडियम। इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो देयर इज ओनली वन सिंगल पीरियड ऑफ द ग्रामर हैपेंस एवरी सिंगल डे, राइट। सो कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब ग्रामर की वजह से आप नहीं बोल पाते हो, आप सुनते नहीं हो इंग्लिश, आपने सुनी नहीं है इंग्लिश, इसीलिए यही मेन आपका डिफरेंस। आपने सुना नहीं। अगर आप सुनोगे ज्यादा 100% आप सुनोगे, फिर आप लिखोगे, फिर आप वही याद करोगे, फिर आप वही बोलोगे, उसी में नोट्स बनाओगे, देन यू सी द डिफरेंस। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है ना। तो वही करना। तो उससे क्या है कि दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे? फर्स्ट हाफ में मैं इसको रीड करके आपको बताऊंगा हाउ टू रीड इट, ठीक है ना। इसको मतलब इसकी रीडिंग कैसे और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, मतलब उच्चारण कैसे करना। प्रोनाउंसिएशन इज अ रॉन्ग वर्ड, गलत तरीके से प्रोनाउंसिंग करना। प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रोनाउंस करना है कि जैसे मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ में पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स को मतलब सिंगल पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कहीं पर बहुत स्पीड से पढ़ के निकलना होता है, जस्ट छू करके निकल जाना होता है, कहीं पे ज्यादा इंप्रेस करना पड़ता है। तो हाउ टू रीड विद गुड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होंगी उनको देखेंगे, जो भी नेसेसरी ग्रामर होगी उसको देखेंगे। देन वी विल ट्रांसलेट दिस एंटायर पैराग्राफ इनटू हिंदी। अब आपको लग रहा है हिंदी में क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं, जब हम इंग्लिश मीडियम में हमें जो है जाना है तो हम हिंदी में क्यों कर रहे हैं? हिंदी में इसलिए करें कि स्टेप बाय स्टेप चलना। भी जो भी हिंदी में इधर लिखूंगा उसको आपको क्या करना है इंग्लिश में, जो इसको आपको मतलब इसको नहीं लिख देना है, आपको खुद की अपनी ओन जो भी आपकी थिंकिंग डेवलप हो, इसको पढ़ने के बाद समझने के बाद तो उस हिंदी को आप अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब मैं समझा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा एक स्टोरी की तरीके से भी, ठीक है। तो आप उसको लिख करके इस पर्टिकुलर नंबर 7080507433 इज द नंबर, इस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करिए। जहां भी गलती होगी आई विल हेल्प यू टू इंप्रूव। एवरी सिंगल डे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। उसके बाद हम स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे हियर इन दिस पर्टिकुलर क्लास इटसेल्फ, कि कैसे आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो बेस्ट डे, इफ यू आर थिंकिंग दैट ओके आई विल लर्न एंटायर ग्रामर, लाइक इट विल टेक जस्ट 1 or 2 or 3 months, I will learn entire grammar and then the one day will come and then I'll again start speaking in English. That day will never come. It is a complete mirage. It's a big facade. It is the biggest lie that you are telling to yourself every single day, that you're going to be learning the grammar, then one certain day you'll stand up and start speaking in English. No, that day will never come, because this is not the way. Everything has to be in a process, step by step, all right. तो अभी कैसे करना है, तो यहीं पर इसकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो मैं इसको रीड करूंगा, पढ़ूंगा, समझाऊंगा आपको, एवरीथिंग विल बी इंग्लिश। तो आपसे ये रिक्वेस्ट आएगी कि आप कोशिश करिए समझने की। अगर आपको 25, 30, 50, 60, 70% समझ में आता है कि हाँ जो बोला सर ने वो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यू हैव एन हाई चांस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम। और अगर आपके हाथ में ये वीडियो आया है, ठीक है, पहली बार, और अगर आप हिंदी मीडियम से स्टार्ट कर चुके हैं, फिर भी आप 1 लाख बार सोच लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हिंदी मीडियम से तो कहीं भी जॉब भी नहीं मिलेगी। बट
अगर आपने इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन की तो जो इतनी नॉलेज यूपीएससी की आपके अंदर रहेगी, दिमाग में गेन करेंगे जो आप, और उसके साथ साथ इंग्लिश भी रहेगी, तो आपको जॉब फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ऐसे बच्चे हैं मुखर्जी नगर में जिन्होंने हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन की और आज वो मैप बेच रहे हैं मुखर्जी नगर में। तो आपकी ऐसी स्थिति न हो जाए, बहुत ही सतर्क करके, रूथलेस रहकर, प्रैक्टिकल 100% सेल्फिश होकर के प्रिपरेशन करिए। जब आप खुद अच्छे हो जाइए फिर आप दूसरों का भला करने का सोचिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हिंदी मीडियम के सिलेक्शन को सिर्फ आप ही लोग बढ़ा सकते हैं। मैं यही देखना चाहता हूं कि 1000 में से 400-500 स्टूडेंट शुड गेट सिलेक्टेड फ्रॉम द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। जो हिंदी मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होकर के सिलेक्शन में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, उसके बाद हम हिंदी में भी इसको पूरा आपको समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको फील तो आना चाहिए कि आपका एडमिशन 6th क्लास से इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया है एंड यू आर लर्निंग एवरीथिंग इन इंग्लिश नाउ। तो अपना स्टेटस को ऊपर बढ़ाइए और हिम्मत करिए और पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द 6th क्लास एनसीईआरटी, दैट इज आवर पास्ट, एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। नाउ whenever you are reading, now whenever you start reading, understanding, studying, right, if you are doing anything with respect to the study, so what you should do or what you should keep in your mind always, what is the first thing that should strike to your mind when you start reading anything in English, right? So this is the chapter's name. So this is the second chapter and the name of the chapter is On the Trail of the Earliest People. Now when you read this, first thing you should do is that you should try to decode the meaning or try to know the meaning of this particular heading, that what it wants to convey actually, what message it holds, right? क्या है इसके अंदर, right? So you just try to know the meaning of this particular line, okay? That is used as a heading, all right? So what is the meaning of this? The earliest people. This is it here, the earliest people, on the trail of the earliest people, right? On the trail of the earliest people. So now whether you start from here, whether you start from here, you start from anywhere, जहां से भी आपको सेंस समझने में मदद मिले, from wherever you can understand, just try to decode, just start decoding this, okay? So the earliest people, so the here is the article and here is also the is the article. So इनका मतलब तो कुछ होता नहीं, okay? They don't carry any meaning. Why? Because इनका कोई meaning होता नहीं, ठीक है ना। Now on trail of earliest people, अब off मतलब होता है का कुछ भी आप लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश, ओके। सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, सो दिस इज द आर्टिकल, this is the article and this is the definite article, this is the definite article. Why we use the definite article here? Because earliest is the superlative degree, is the superlative degree of the early. Suppose if I ask you to get up early in the morning and you got up early in the morning like 5 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, okay, so this is early. But if you wake up as 12:01 AM, लाइक 12:01 पर ही आप उठ गए, मतलब अर्लीस्ट, सो अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, ओके। सो अर्लीस्ट, सो सबसे पहले, अर्लीस्ट पीपल मतलब सबसे पहले। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब उच्चतम सीमा है, मतलब जल्दी उठने की 12:01, इससे पहले कोई नहीं उठ सकता, ठीक है। सो यू हैव गॉटन अप वेरी मच अर्ली, सो हियर द अर्लीस्ट पीपल मतलब सबसे पहले के जो लोग हैं, ठीक है ना। ऑन द ट्रेल, तो ट्रेल मतलब क्या, उनका मार्क। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको बना दूं, ये मेरे हाथ का मार्क है ऐसे करके, ठीक है ना। सो दिस वुड बी कॉल्ड एज अ मार्क, ओके। सो दिस इज अ, इसको हिंदी में निशान भी बोल सकते हैं, बट क्या है, हमें यहां से फिगरेटिव मीनिंग निकालना है कि ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल मींस वेयर द पीपल ऑफ अर्लीस्ट टाइम और द ओल्डन डेज टाइम मस्ट हैव लिव्ड, ठीक है ना। सो नियर बाय रिवर्स, नियर बाय जंगल्स, नियर बाय caves, okay, or mountains, right? So these must have been the places where the earliest people must have stayed, right? So अब ये चैप्टर हमें ये बता रहा है कि the people means the earliest, and earliest people means the hunter gatherers means खाद्य संग्राहक, means those who collect the food, okay. Okay, so now you have understood this. हाँ, अब जो पुराने लोग थे उनके बारे में उनका एड्रेस क्या है. So here the trail meaning would be address. Okay. So likewise, you should just try to decipher out the meaning, try to get to know about the meaning of the title itself first, okay? Now you get to know, okay, in this particular chapter, what kind of people must have been, right? What they used to eat, what kind of clothes they wear, what kind of food they used to eat, right? What was their food habits, what were the animals of that time, right? Whether there were some grasslands or not, right? Where like the water was there, okay? How many rivers were there out? So likewise, these kind of things are going to be discussed, so at least you have an idea now, because this particular chapter is going to talk about what? You know, it is going to talk about the hunter-gatherer's life, okay, in Narch, right? So now what happened? So this is the 14th chapter. Sorry, this is the 14th paragraph, and this is what? And this is the keynote. This is the keynote, you can say, keynote or short note.
short note of the 14th paragraphs that I have created for you guys. Okay, so now to connect from this paragraph to this paragraph, okay, this blue wala is the 15th paragraph and the red one is the 14th paragraph. All right, so now 12,000 years back, now you have to just listen it and try to understand in the form of the English. Okay, just a story, in the form of a story. All right, 12,000 years ago, 12,000 years ago, 12,000 years ago, 12,000 years ago. Okay, just try to understand from my expressions. 12,000 years ago, change in the climate happened. Change in the climate, like the climate change. Okay, the climate got changed. Then what happened? Then the warm conditions, because the temperature got risen. Okay, rise in the temperature happened. Okay, rise in the temperature happened. And then what happened? When the rise in the temperature happened, then the development of the grassland happened. Okay, development of the grassland happened. And then when the development of the grassland happened, suppose there are so many grasslands are there now, then there has to be somebody actually to eat from that, right? So the number of animals got increased, like the deer, antelope, like goat, sheep, these kind of animals got increased in the number, right? So now when there are so many animals, then what will happen? Then the hunting will start, right? So that is why this particular paragraph is connected to this one, right? So now we are starting the 15th paragraph. Those who hunted these animals, now follow them. Now I am reading it once. Okay, now I am reading it just only once. You just try to imitate. आपको नकल करनी exactly the way I am pronouncing it. Okay, my pronunciation has to be clear. Okay, so you have to just imitate me the way I'm just reading it once. Okay, those who hunted these animals now followed them. Learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important, right? So this is how you should read. Now what we do, we will try to explain. Okay, I'll try to explain these things into English only first. Okay, but this simple English we will try to connect. Okay, now I'm just giving you a story, forming a story in front of you. Okay, suppose 12,000 years back, what must have happened? Suppose I am just narrating a story to you. Now you are listening a story. Okay, and this story is all about this particular thing. Okay, so connect and keep this story in your mind. Okay, so 12,000 years. Now I have to think. You should also imitate. You should think 12,000 years back. What must have happened? What must have had happened 12,000 years back? Okay, climate got changed. First point, climate got changed. Okay, then the temperature rise happened. And when the temperature rise happened, then the development of the grassland happened. Then so many grasslands happened. In any way you can say, in whichever way possible you can say, okay, then the grasslands happened. So first climate change happened when 12,000 years back. Then what happened? Climate change. Then what happened? Temperature got risen up. Okay, and then the grasslands development happened. And when so many grasslands happened, then what happens? There were so many animals also. It means the number of animals got also increased. And which were those animals? Deer, sheep, goat. These kind of animals were there. Then when there were so many animals, then there were so many people also, and there was nothing to eat, something like that, right? So they used to hunt them also, right? So to hunt, right? So they started hunting these animals, right? So those who started hunting these animals, and what used to happen, like if there is a deer, okay, and the deer is staying or living, okay, or eating something in a nearby jungle, okay, so what will happen that those people, like suppose I want to hunt a deer, so I will run after, I will follow the movement of the deer, where this deer is going every single day. Okay, then I will get to know, okay, it comes here to drink water, okay, or it eats here, okay, the plant it eats, the grass it eats. Okay, so then I will know about the habits, means food habits of those animals, food habits of those animals which I want to hunt. Okay, so then food habits and their breeding seasons, like whenever they give birth to their offsprings, right? Whenever they give birth to their offsprings, so then the seasons I will also get to know, whenever they get pregnant, whenever the childs they are producing, right? And what kind of things they eat. So whenever there are so many animals, then if I want to hunt them, so I will follow them, and when I will follow them, then I will know that what they eat, what are their breeding seasons, right? So if this happens, then it is also likely, then it is also possible that it will help me to understand and start thinking that why not to domesticate these animals in my home.
why not to domesticate these animals in my home, okay, so that whenever I want I can eat them also, or if they are giving milk I can drink the milk also, right? And we will get to know about their food habits, what they eat, so we will bring the grass here itself and they will be around us, right? So why not to start rearing, why not to start herding them and rearing them? And then if we start looking at the water somewhere, lakes nearby or the river nearby, then we will start fishing, start karte hain na. So fishing also got started, right? So fishing, so eating fish also becomes very important. So this is what exactly it wants to convey. Now I think at least you would be having some kind of story in your mind, right? अभी now we are going to translate. अब मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि ये था क्या, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आया, बट मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ आया क्योंकि मैंने 6-7 बार इसको रिपीट कर दिया, राइट? सो अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? अब अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, हिंदी में हमें हूबहू ट्रांसलेट नहीं करना, हमें हिंदी में सिर्फ इसलिए ट्रांसलेट करना है कि वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, कि इसका मतलब है क्या इन अ नटशेल, ठीक है ना? इशारे इशारे में इसका मतलब क्या है, ठीक है? और उसी चीज को जो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं उसको आपको हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में लिख करके, उसका शॉर्ट नोट्स बना के या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने खुद के ओन वर्ड से इस पर्टिकुलर नंबर पे 7080507433 पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना है। एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू द इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो एंड ऑल द वर्ड मीनिंग्स विल ऑल्सो गेट टू नो, ठीक है ना? रीडिंग करके मैंने बता दिया आपको, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना बता दिया, स्टोरी करना कैसे बता दिया, कनेक्ट करना कैसे बता दिया, जो नोट्स पिछले वाले चैप्टर्स के उसको मैंने बता दिया कैसे कैसे आपको एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो, इसीलिए जो भी हमारे टॉपिक्स का बोलते हैं पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, पॉइंट्स में, ठीक है ना? सो लाइकवाइज वी हैव डिस्कस दिस। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना? दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स मतलब दोज मतलब उन्होंने, मतलब जिन लोगों ने, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स जिन लोगों ने इन जानवरों का शिकार किया, नाउ फॉलोड देम अब वो उनका पीछा करने लगे ना। तो जिन लोगों ने उनका शिकार किया, ठीक है ना, जिन लोगों ने उनका, अब जो ये जिन लोगों है ना, ये कौन है? ये हंटर गैदरर्स हैं, ठीक है ना? हंटर गैदर मतलब खाद्य संग्राहक लोग हैं ना। तो जिन लोगों ने उनका मतलब क्या है? ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना? एनिमल्स का, ठीक है ना? जिन लोगों ने उनका शिकार किया, उनका शिकार किया, अब उनका पीछा करने लगे, अब उनका पीछा करने लगे, अब उनका पीछा करने लगे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जिन लोगों ने उनका शिकार किया अब उनका पीछा करने लगे, ठीक है ना? सेंस हमें समझ लगे, हाँ अच्छा सेंस समझ। अब इसी को ट्रांसलेट करना है आपको, ठीक है ना? ये हो गया। नाउ अब क्या है? यहाँ पे लगा है कॉमा, फिर क्या है? लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स। अब जब उनका पीछा करोगे आप, अब मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ठीक है? अब जब अगर मान लीजिए, हाँ एक बार यहाँ से समझाता हूँ हिंदी में, 12,000 साल पहले क्या हुआ? क्लाइमेट में बदलाव हुआ, जलवायु परिवर्तन हुई, ठीक है ना? अब जब जलवायु परिवर्तन हुई तो क्या हुआ? टेम्परेचर जो है गर्म हो गया। तो जैसे गर्म हो गया तो क्या हुआ? ग्रासलैंड्स का निर्माण हो गया, ग्रासलैंड बहुत सारे डेवलप हो गए, मतलब जो हमारे वो क्या होते हैं, हरे हरे मैदान घास के होते वो हो गए। अब जब वो हो गए तो उनमें खाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ऐसा प्रकृति का कुछ भी मतलब ऐसा वो था, डिजाइन था कि बहुत सारे जानवर जिनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। और वो जानवर कौन से थे? डियर, मतलब कौन सा होता है? मतलब डियर मतलब क्या? हिरण हो गया, एंटीलोप हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया। तो ये सब क्या खाते थे? घास खाते थे, ठीक है ना? तो जब जानवरों की संख्या में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा संख्या हो गई तो फिर क्या किया? अब लोगों की जरूरतें भी थी, उस वक्त लोग भी थे, तो उन्होंने उनको मारकर खाना शुरू किया, ठीक है ना? तो हंट मतलब क्या होता है? शिकार करना, शिकार करना या शिकार करके मार के खा जाना। तो अब क्या है? अब अगर आपको किसी का शिकार करना है, किसी भी मतलब मान लीजिए आपको किसी हिरण का शिकार करना है, तो आप उसके आगे पीछे भागोगे। अब वो जहां जाएगा आपको भागना पड़ेगा, तो उनको फॉलो करोगे, ठीक है ना? यही मतलब उनका फॉलो करना, उनके आगे पीछे जाना। तो जब उनको फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर आप अगर रुक करके बैठोगे, देखोगे वो वहां पर खा रही, तो क्या खा रही है? घास खा रही है या पत्ते खा रही है या पानी पी रही। तो फूड हैबिट्स के बारे में भी आपको उन जानवरों के पता चलेगा, ठीक है ना? जब फूड हैबिट्स के बारे में पता चलेगा तो फिर आपको उनके ब्रीडिंग सीजन की वो किस मतलब जो उनका मतलब जो है प्रजनन का मौसम क्या होता है, प्रजनन का मौसम कब होता है, कब वो बच्चे देते हैं, ठीक है ना? ऑफस्प्रिंग उनके कब होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। फिर इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। अब जब आप ये सारी बातें जान जाएंगे, उनके खाने पीने की हैबिट्स क्या है और एनिमल्स आपकी जरूरत भी है, आपको उनको हंट भी करना, शिकार भी करना है, तो उनके खाने पीने की हैबिट जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके आगे पीछे भाग रहे हैं। फिर उसके बाद क्या? उनके ब्रीडिंग सीजन को भी जान जाएंगे। तो ऐसा संभव है कि ये सारी चीजें आपको किस चीज को सोचने को मजबूर करेंगे, यार क्यों इनके पीछे भागने से अच्छा इनको खुद के आसपास नहीं पाल लें, इनको घर में पालें, इनके पूरे ग्रुप में मतलब 8-10 भेड़ को एक साथ पाल लें, ठीक है ना? उनको रखें और जो जितनी भी मतलब खाने की जरूरत, क्योंकि फूड हैबिट्स को आप अच्छे से जान चुके हैं कि वो क्या खाते हैं, घास, तो वो घास आप काट के वहीं ले आएंगे, तो वो लोग वहीं पर खा लेंगे, तो आपके आसपास रह रहे हैं वो, ठीक है ना? और उनको रियरिंग मतलब उनको इसी तरह आप जो है उनका पालन पोषण करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इनको पास में रखना ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या? फिशिंग ऑल्सो बिकम, अगर आप जहां भी रह रहे हो उसके आसपास कोई लेक है, झील है, कुछ भी है, तो वहां पर अगर आपने मछली वगैरह देखी तो उसको भी खाना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन गई। तो ये इसका मतलब हो गया हिंदी में, ठीक है ना? अब ये पूरी स्टोरी आपको याद होगी, अब इसको ट्रांसलेट कर देते हैं ना। जिन लोगों ने उनका शिकार किया अब उनका पीछा करने लगे, ठीक है ना? फिर
उसके बाद क्या, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट, ठीक है ना, उनके खाने की जो आदतें हैं, है ना, खाने की आदतें एवं प्रजनन के मौसम के बारे में जानने लगे। ठीक है ना। अब देखिए, इसको रीडिंग करके लगता है कि सेंस कुछ आ रहा है समझ में। जिन लोगों ने उनका शिकार किया, अब उनका पीछा करने लगे, उनकी खाने की आदतें, ठीक है ना, उनकी लिख देते हैं यहां पर, उनकी मतलब क्या, जानवरों की, उनकी खाने की आदतें एवं प्रजनन के मौसम के बारे में जानने लगे। ठीक, ये समझ में आएगा, ठीक हो गया, ठीक है। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है ना। अब ऐसा संभव है, ठीक है ना, ऐसा संभव है या ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा संभव है कि हेल्प्ड पीपल, मतलब दिस हेल्प्ड पीपल, मतलब ये, मतलब दिस क्या है कि जो उनके आगे पीछे ये फूड हैबिट जो जान गए, ब्रीडिंग से जान गए, इसकी वजह से क्या हो गया, स्टार्ट थिंकिंग, मतलब ऐसा संभव है कि लोगों ने उनको समूह में रखना एवं पालन पोषण करना, ये जो रियरिंग वर्ड है ना, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है ना, एवं उनके पालन पोषण करने के बारे में सोचना शुरू किया, ठीक है ना, सोचना शुरू किया, ठीक है। फिशिंग ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट, मछली खाना या मछली पकड़ना, दोनों मतलब हो सकता है, ठीक है ना, मछली खाना भी महत्वपूर्ण हो गया, सिक नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। अब आपको इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अपने वर्ड्स में, जो भी आपने समझा है यहां तक, ठीक है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको सेंड करना है। नाउ अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपको कभी भी लगता होगा, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता हूं जिससे आपको समझ में, आपको लगे तो कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसे ही पढ़ेंगे संभव हो सकता है, बाकी ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। सो फोकस करिए, सीख, सपोज करिए, व्हेन यू start, or when you even think of speaking in English, what is that first thing that comes to your mind? What is that first thing that strikes to your mind or comes to your mind whenever you are even thinking of speaking in English? What? यार कुछ मैटर ही नहीं दिमाग, बिकॉज व्हेन यू गो टू एनी कोचिंग, जैसे ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, ओके, वी टेक टी, एंड देन ही गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट, आई स्टडी, यू स्टडी, ही स्टडी, शी विल स्टडी, वी विल स्टडी, समथिंग लाइक दैट। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से बोल पाओगे आप? नहीं बोल, अगर होता तो अब तक आ जाती है आपको, ठीक है ना, बट बोलना जो जरूरी वो नहीं करते आप। तो क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक स्टोरी, देयर हैज टू बी सम मैटर इन योर माइंड, देयर हैज टू बी सम स्टोरी इन योर माइंड व्हिच यू रियली वांट टू कन्वे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ थिंग, योर माइंड इज नॉट ब्लैंक। सपोज इफ आई आस्क यू कि यार अच्छा कुछ भी बोलो, तो सर आई एम ब्लैंक, बट नाउ दिस स्टोरी इज इन योर हैंड, राइट, ये आपके दिमाग में स्टोरी है। नाउ दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग, मींस यू आर नॉट इन द माइनस, नाउ यू आर इन द प्लस, एटलीस्ट यू विल स्टार्ट थिंकिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, then this entire notes that I have created for yourself, you'll think about, okay, on the trail of the earliest people is the name of the chapter. So on the trail of the earliest people means I am trying to get to know, or this particular chapter wants to convey me, this particular chapter wants to teach me that what about the hunter gatherers, the lives of the hunter gatherers, okay, what they used to eat, which animals they used to eat, right, do they know their food habits, do they know near breeding seasons, do they eat fish also, do they rear them also, do they rear them also, do they domesticate them also? Connect whatever comes to your mind and then start speaking, like, you know, okay, let's speak. So 1000 years back, no, not 1000, 50,000, no, not 50,000. So speak wrong to increase the speaking. So it is like somewhere 1 lakh years back, no, 12,000 years back, 12,000 years ago, what has happened? Climate got changed. When the climate got changed, then the rise in the temperature happens. When that rise in the temperature happened, then what happened? Then the grasslands got created, and when the grasslands got created, then what happens? Try and recreate. Then what happens? Then the increase in the number of the animals also happened, right? Then the increase in the number of the elephants or the deer, okay, the antelope, the goat, the sheep, these kind of animals number got increased, okay, so this happened. So when this has happened, then the people were also living together, right? So what happened? Then people started following them. Those who were hunting them, they started following them, and whenever they were following them, while following, they got to know what kind of food do they eat, so that means food habits they got
have to know about the animals, and then about the breeding seasons also. Then what happens, they thought that why not to breed them, why not to rear them, where around wherever those humans or the hunter gatherers used to live, right, where those hunter gatherers used to live. So everybody is known to know where those hunter gatherers lives, right? So they used to domesticate these animals, right? Likewise you have to speak, right? And then they started thinking about rearing. They started thinking about rearing those animals. They started thinking about rearing those animals or domesticating those animals. And then fishing also becomes important, because it was the human need. Whatever you can add, whenever you speak like this, at least like one story if you are having in your mind, right? So this story if you have, so you can create multiple stories, just basically like something. Okay, if like somewhere 60,000 years back, you can say at least more things you say. So start saying these kind of things. So say like this and then record in the voice notes and send on this particular number. I will help you that how you can improve your English speaking. अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आप इसको शेयर करिए अमंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके। और मेरा टारगेट केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो विलेज से हैं, गांव से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हेल्प चाहिए। कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली जो उनको हाथ पकड़ के ले सके और इनको इंग्लिश मीडियम में इतना स्ट्रेंथन कर दे कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को दें और क्रैक कर सके, ठीक है ना। तो वहां तक आप इस चैनल को पहुंचाइए, शेयर करिए इसको और लाइक करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।